फ्रेंड्स, आज की पोस्ट बहू और बेटियों के नाम है और उनके माँ बाप पूरा परिवार इस पोस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि जब हमारी बेटी की शादी होती है तो उसको हम चाहते हैं वो सुखी रहे और अपने घर पर जाकर उसका ऐसा संसार बने कि वो हमेशा हमेशा ऐसी दुनिया में रहे जहाँ उसके ड्रीम्स पूरे हों, सुख हो, शांति हो, पूरे परिवार से उसका तालमेल हो। क्योंकि वह कहीं पिक्चर देखने नहीं जा रही, वह किसी ऑफिस में भी नहीं जा रही, यहाँ तो उसका अपना परिवार है। अपने पति के साथ जो उसने कोऑर्डिनेशन किया है, यही कोऑर्डिनेशन उसकी ज़िंदगी को बनाता है। ये तालमेल नंद के साथ, यही तालमेल अपनी सास के साथ। देखिए, अगर आप देखें जब ये प्यार मिलता है और एक दूसरे, प्रियंका चोपड़ा उदाहरण बनी है हाल ही में, उनकी भाव से ही गले लगाएंगे। आम जिंदगी में ये तालमेल बहुत ज़रूरी है, नंद का, भाभी का और पूरे परिवार का, तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। मैं चाहती हूँ जो आज पोस्ट मैंने बनाई है उसे आप देखें। चाबी के गुच्छों के दिन छोड़ दीजिए, आज तो आप सशक्त। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा हमारी पोस्ट में है बहुओं के लिए, ख़ास तौर से बहुओं के लिए। बेटी और बहू, कल बेटी को भी बहू बनना है। तमाम ऐसी बेटियां होंगी कि जिनकी अब सगाई हो चुकी है या पेरेंट्स आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो बहू बनकर आ चुकी हैं। इस रिश्ते को हम नंद भावज का रिश्ता भी कह सकते हैं, लेकिन आज का फोकस है सिर्फ बहुओं पर, क्योंकि एक बहू पूरे घर का केंद्र बिंदु होती है। अगर मैं कहूँ कि जिस घर में अच्छी बहू आ जाती है तो समझ लीजिए उसने पता नहीं कितने जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। जो बहू घर में आती है और वह अपनी मुस्कुराहट से, अपने काम से, अपने व्यवहार से और आपको अपना बनाकर, दिखावटी मम्मी जी पापा जी नहीं, देवर जी नहीं, बल्कि जो मन से ये सोच लेती है कि यह घर मेरा है, कि मेरे मम्मी पापा ने जो दायित्व दिया है मुझे निभाना है। मैं उन बहू बेटियों के लिए आज बात कर रही हूँ। अगर वह बहू बेटियाँ अभी अभी नई नई आई हैं घर में या आने की तैयारी कर रही हैं, तो प्लीज़ यह पोस्ट ज़रूर देख लीजिए। पूरे घर वाले तो देखें ही, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी बहू बेटियाँ देखें, ताकि उनका घर संसार सुखी रहे और दूसरे के जो गलतियाँ हैं हम हमेशा उनसे सीखें। हम उनकी गलतियों से यह ना सीखें कि जो उन्होंने तबाही का रास्ता चुना, अपने घर में क्लेश का रास्ता चुना, जाने अनजाने उन्होंने अलग रहकर और अपने मायके की इंटरफेरेंस से और जब तब अपने छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मायके में जाकर रहना, चीखना, चिल्लाना, रोना, मुझे तो नहीं रहना इस आदमी के साथ। हमें उन सब को दूर रखना है, उनसे सिर्फ ये सीखना है उन्होंने जो गलतियाँ की या उनके जो गलतियाँ रही, हमें वह दूर रखनी है, क्योंकि हमें किसी की नकल नहीं करनी, क्योंकि हमारा अपना खुद का घर परिवार बनना है, सुंदर परिवार। वह परिवार जहां आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने ना बने, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, कल जब आपकी भी बहू आएगी उसके लिए, कल जब आप सास बनेंगी उसके भी लिए एक इतना सुखद इंद्रधनुषी आप परिवार तैयार कर दें जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ये सिर्फ बेटियों और बहुओं के लिए है, क्योंकि वही घर की धुरी होती हैं। सास के बाद, नंद के बाद उनको घर संभालना होता है। तो पिक्चरों की तरह से हम यह नहीं देखें कि हमारी निगाह चाबी के छल्ले पर हैं, घर में कितनी प्रॉपर्टी है, रसोई का हमें काम करना है नहीं करना है। इन सब चीज़ों को हमें आत्मसात करना है, फिल्मों से भी, धारावाहिकों से भी, सीरियल से भी,
कि उन्होंने क्या गलती की कि उनका घर छिन्न भिन्न हो जाता है और हमें यह सब नहीं करना है। तो हमारी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत सुंदर परिवार की कल्पना अपने मन में कर लीजिए, करिए कि जब भी मैं अपने घर पर जाऊं, या मैं आ चुकी हूं, या मुझे 2-4 महीने ही शादी को हुए हैं या 1-2 साल हुए हैं, अभी भी गलती सुधार सकती हूं, तो सोच लीजिए जो आपका एक पति है, जो आपका धुरी है, वो किस मिट्टी में पला है, उसकी संस्कार, उसकी ज़रूरतें, जो उसका परिवार था, जब आप उसे अपना बनाने जा रही हैं तो आपको अपना घर परिवार भी, उसके तरफ मैं इन बिंदुओं पर भी जाने वाली हूँ। और उधर आप दूसरी तरफ से आई हैं, आपके अलग रहने, खाने, बैठने, उठने का रवैया होगा, कुछ स्वतंत्रताएं होंगी, कुछ ज़्यादा आज़ादी भी हो सकती है, जिसे हम स्वतंत्रता, लिबर्टी और स्वतंत्रता में अंतर कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी अपना, यहाँ किसी की इंटरफेरेंस नहीं, यहाँ कल आपका ही सुखद साम्राज्य होना है, जिसमें आपके नन्हे मुन्ने बच्चे खूब खेलेंगे। और जब आपको बना बनाया एक परिवार मिल रहा है, जैसे कहते हैं कि पहले खेत खरीदना पड़ता है, ज़मीन लेनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, तब हम खेती करते हैं, लेकिन यहाँ एक आपको बना बनाया पति, जिसे उसकी माँ ने अपने ढंग से पाला है, जिसे आपने अपनी पसंद के बाद ही, मुझे लगता है, चूज़ किया होगा, क्योंकि आज लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार है और इन बातों को समझती है, कोशिश करती है कि जब हम पति का चुनाव कर रहे होते हैं तो 2-4 बातों से कम आप देखते ही हैं, योग्यता, उनके संस्कार, उनका घर परिवार। अगर हमने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। धन दौलत तो आती है जाती है, पद है आता है जाता है, एक आंधी का झोंका सब कुछ उड़ा कर ले जाता है और दूसरा आंधी का झोंका आता है, बहुत कुछ अंकुर फूटते हैं, हल्की सी बारिश होती है, नया पौधे का अंकुरन होता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, आप हैं सबसे महत्वपूर्ण बिटिया, बेहू, बेटी। तो आपको यह धारणाएं निकाल दीजिए कि हमने, अब हमारी बात शुरू हो रही है कि हमें पहले तो करना क्या है, फिर हम आएंगे गलतियों से सीखना क्या है, फिर हम जो जाने अनजाने में गलतियां करती हैं वो, और फिर आपका सुखी संसार। तो अब हम एक एक इनमें आपस में पिरोते हुए ही चल रहे हैं इस सामाजिक बहुत बड़ी गुत्थी को, जो आज एकल परिवार में परिवर्तित हो गई है और आप इसको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आपके बच्चा पैदा होता है, नर्स आती है, 4 दिन में आप रखते हैं महंगे महंगे पैसों पर, आपका बजट भी नहीं होता पति का, फिर आपको उन्हीं माँ बाप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये तमाम बिंदु हमें सोचने होते हैं। चलिए, अभी आप दुल्हन बनकर आई हैं, सुंदर सुंदर हाथों में चूड़ा, या आपने शादी की है तो पति के साथ आपने वरमाला तो एक्सचेंज की ही होगी, या फिर जोरदार शादी जिसमें गरीब घर वाले आए, परिवार वाले आए, या फिर होनी है, आप तैयारियां कर रही हैं भारी भरकम लहंगे की, अच्छे अच्छे पति के लिए अचकन की तुम्हारे माँ बाप तलाश कर रहे हैं आपके लिए, अपनी जितना भी वो कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, वो आपको हर सुविधा देकर एक अच्छा घर परिवार दे रहे हैं। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता, जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर भेज रहे हैं, पल पल जिसे उंगली पकड़कर उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, आपकी हर मुस्कान की उन्होंने कद्र की, तो वो चाहेंगे कि वो बहुत ही सुखी रहे। कोई माँ हो सकती है जो ये चाहे कि मेरी बेटी हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहे, हमेशा मेरे पास, मैं उसके पास बैठी रहूं और वो मेरे पास बैठी रहे, और वो अपने घर संसार को इग्नोर करे, और जाने अनजाने में अगर करती है तो उसका परिवार कैसे तबाही के कगार तक जा सकता है। ये सब चीज़ें हमें अभी से ही सोच देनी पड़ती हैं, जब हम शादी के फेरे ले रहे हैं, उससे पहले जब हम अपने को सजाने की सोच रहे हैं, जब हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हमें ऐसा एक पति मिले जो हमारे सुखी संसार को बनाने वाला है, तो हमें भी अपने अंदर कुछ तो परिवर्तन लाना होगा। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, अपने किलकारियाँ भर रहे थे, माँ की गोद में बैठ रहे थे, अब आप दूसरे परिवार में जाने वाली हैं, लेकिन
क्या हम उस दूसरे परिवार को अपना बना सकते हैं अपनी उन्हीं हरकतों से, छोटी छोटी, जिससे आप माँ से गले लग जाया करती हैं, पापा के गले लग जाया करती हैं, भाई से दिन भर लड़ने के बावजूद आपको उन्हीं के साथ सुकून मिलता है, आप माथे पर चुंबन करती हैं अपने भाई के। तो फिर जहाँ आप दूसरे घर में गई तो वहाँ भी एक बहन, एक माँ, एक बेटी आपका ऐसे ही इंतज़ार कर रही होगी, ठीक इन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनकी भाभी आए तो जब भाई के साथ बैठे नंद का भी उतने ही मुस्कुराहट के साथ स्वागत हो, सास को भी अपनी माँ समझ पाएँ और अपने देवर को भी अपना छोटा भाई, लड़ें भिड़ें, गुस्सा करें, खेलें कूदें, लेकिन वो परिवार आपका अपना हो। क्योंकि यहाँ एक एग्जाम्पल्स इसलिए देना ज़रूरी है, आम प्रकृति से ही मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेती हूँ, सीखती हूँ मैं खुद भी, कि हमने एक गमला खरीदा और आपको लगा कि ये पूरा बड़ा हो चुका है, हरा भरा सा है, आपने उसको खरीद लिया, ठीक है। पति खरीदने की चीज़ नहीं है, वो इंसान है। आप घर में ले आए, उस गमले को आपने कैसे रखा, कितना पानी दिया, ये आप पर निर्भर करता है। वही खाद मिट्टी उसे मिली या नहीं मिली, जो उसे नर्सरी में मिल रही थी, वे सुरक्षा आपने दी या नहीं दी, अपनी भावनाओं की सुरक्षा, उससे टच की सुरक्षा, उसकी मिट्टी यानी आपकी ससुराल, वो आपका गमला है पति का, और वो समृद्ध खाता पीता जिस पर आप आकर्षित हुई हैं, जिसे आपने देख करके शादी के लिए हामी भरी और आप अच्छे से सपने बुन रही हैं। तो गमला टूटा तो कहीं वह पौधा मुरझा ना जाए, जिस पर आप आकर्षित हुई थी उस पर हमने कब्जा बनाकर इधर से उधर पटका, गमले को इधर से उधर पटका, और हम उस पर सोचते रहे कि हमें इससे फूल क्यों नहीं मिल रहे, फल क्यों नहीं मिल रहे। ऐसा तो हमें पहले उसे अपना बनाना होता है, उस गमले में वही फीलिंग्स देनी होती है जो आपकी सास ने, बहू ने, माँ ने दी है। आप कहेंगे क्या सारा ही हमारा दायित्व है? नहीं, मैं उन मुद्दों पर भी जाती हूँ और जाऊँगी ज़रूर, सास कैसे अपनी बहू को रखे और नंद कैसे, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक आज की वेबसाइट की तरह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी हमारे मजबूत रिश्ते बनते हैं और सशक्त बनते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है, जब वहाँ पर आई हैं, एक रूम में बैठकर आप कल्पना कर रही होंगी ये मेरा पूरा घर सुंदर संसार होगा। जब पल्लू उठाकर आपका देखते हैं, या पल्लू नहीं भी उठाया, शादी के बड़े से मंडप से आप आई हैं, फार्म हाउस में बहुत बड़ी शादियाँ हुई हैं, घर में आप जाकर ये तो देखती ही हैं, आपके मन में चल रहा होता है कहीं ना कहीं सबसे पहले पति और उसके बाद में प्रॉपर्टी। रिश्तों की कल्पना अक्सर बहुत कम होती है, बस उनसे ये होता है कि उन्होंने टाइम पर आपको खाना दिया नहीं दिया, अच्छा खाना गले लगाया नहीं लगाया, ताने मारे नहीं मारे, बस यहाँ तक सीमित। पर नहीं, अब हमें अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि हम अपने घर जा रहे हैं। हमारी मम्मी पापा ने हमें कहा है कि नहीं, आपको एक घर संभालना है जहाँ पर आपका सुखी संसार रहे। क्यों कहते थे ये शब्द पहले कि तुम यहाँ इस घर में जा रही हो तो अब तुम्हारी डोली उठ रही है और उस घर से अर्थी उठेगी। वो इसलिए नहीं था, अर्थी जैसा शब्द भारी भरकम इसलिए नहीं था, इसलिए था कि आप वहाँ सुखी रहो, यानी आपका इतना ज़्यादा सुख मिले आपको कि अंत तक आप उस परिवार में खुशहाल रहो। वहाँ आपकी बेल खुशहाली की बढ़े, दिनों दिन बढ़े, बरगद के पेड़ से भी ऊंचा एक मुकाम हो आपका हर तरह से। तो जब हम इस परिकल्पना के साथ चले हैं तो हमने घर में वहाँ पर एक दो दिन शुरुआत की, फिर आपको तुरंत ही घर तो संभालना ही है, किचन भी संभालनी है। चाबियों का गुच्छा सास कब देती है, क्योंकि वो तो बहुत अरसे से संभाल रही है, 50 साल की हो चुकी, 60 की हो चुकी। वो चाहती है कि मेरी बहू भी अब थोड़ा सा घर संभाले। चाबी का गुच्छा डजंट मीन द प्रॉपर्टी। घर तो वो आपका वैसे ही हो गया, उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी जिस दिन फेरे। अब कभी कभी तो आप उस पूरी प्रॉपर्टी को लेके चल देती हैं अलग थलग,
और माँ जिसने उसे पाला था वो आपको देखती रह जाती है सूनी आँखों से, उसकी आँखों में आंसू ठहर कर रह जाते हैं। आशीर्वाद मन मन में फिर भी देती है, भले ही वो जब आप पैर छुए कदम पीछे रख ले, लेकिन वो चाहती है कि मेरी बहू मेरे बेटे बहुत खुश रहें, जहाँ भी रहते हैं वो खुश रहें। उनका आप था भी नहीं ले सकती वो क्या सोचती हैं। था लेनी है तो अपनी माँ से लीजिए जब आपके घर में भाभी आती है। था लेनी है तो ये सोचिए कि आप भाई से भी लड़ती थी, यहाँ देवर ने कुछ कह दिया या नंद ने, वहाँ अपनी बहन से कैसे गुत्थम गुत्था होती थी। वहाँ तो आप घर छोड़कर नहीं भागती थी, वहाँ तो उन्हें बाद में गले ही लगाती थी और शाम को फिर से खेलती थी। उस माँ से आपने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसलिए कल्पना कीजिए कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, मेरे पास 2 माएँ हो गई हैं ख्याल रखने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप पॉजिटिव करते जाएं और दूसरा नेगेटिव करता जाए। आज नहीं तो कल आप उस पौधे को सींच सकती हैं। वह पौधा आपका है, आपको सींचना है। घर में सास ने डांट दिया आपको, बहू ने परेशान हुई, आंसू भी आए, पति कुछ कह नहीं पाया, या उसने झट से अपनी माँ को कहा ये क्या करती रहती हो, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। एक पक्ष नंद आई, नंद सुबह से बर्तन साफ कर रही है, सबको खाना खिला रही है, मेहमानों में लगी हुई है, क्योंकि आप बहू बनकर आ चुकी हैं। 15 दिन रहते हो गए आपको या 1 महीना, वो घर को पूरा संभाल रही है। क्योंकि भाभी भाभी करते उसका मुंह नहीं दुखता, लेकिन आप झट से अपने कपाट बंद कर लेती हैं। आपको मतलब नहीं कौन नंद, कौन सास, कौन देवर। कमरे के अंदर आपको समेटने की आदत पड़ जाती है। क्यों? आप करियर ओरिएंटेड हैं, झटके से निकल जाएंगी। क्यों? घर तो वो आपका भी हो चुका है। कल तक वो 8 बच्चों की माँ की बाप की खाना बना रही थी, तैयारी कर रही थी, आज वो एक्स्ट्रा आपका भी करें। ऐसा उन्होंने क्या गलती कर दी भाभी को घर में लाकर? आपके साथ भी तो यही हो रहा होगा ना। आपकी जब भाभी आई या आप घर जाएंगी, आपकी भाभी से भी आप यही उम्मीद कर रही थी कि वो घर संभालना शुरू कर दे। क्या मुश्किल है आपको? 10 हाथ 10 काम बटेंगे। अगर एक आदमी काम करेगा, 2 करेंगे और 10 खाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कलेश स्वाभाविक है। आपकी सास भी वर्किंग है और नंद भी वो खाना बना कर रख गई हैं, छोटे भाई बहनों के लिए, देवर के लिए दे गई हैं। आप पति पत्नी बैठकर आराम से खा लें और उनके तीनों की थाली में रख दें। 4 पराठे 3 खाओ, सब्जी बची नहीं बची उनको दोबारा पूछना भी नहीं, उन्हें कौन पूछेगा। उनकी माँ बनाकर चली गई है, आपके लिए भी उनके लिए भी। उन्होंने अपना दायित्व निभाया, लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकती कि उन्हें अपनी भाई बहनों के साथ खिलाएं, उनकी ज़रूरत का भी ध्यान रखें। उनको चोट लग रही है, नहीं लग रही है, वो बड़े हैं तो क्या उनको भी काम पर जाना होगा? क्यों नहीं हम मिलकर कर सकते हैं ना। आप बताइए, अगर मैं गलत कह रही हूँ, आप उसे परिवार नहीं मानेंगी। आप सोचेंगी हमने तो गमला खरीद लिया, तो भाई फिर गमला फूटेगा अकेले में, आपके बच्चे होंगे, आपको फिर से सास की ज़रूरत पड़ेगी। मायके वाले तो आए, खाए पिए, पार्टी उड़ाई, चल दिए, फिर से आए, फिर आए, चल दिए। आप घर पर तो अपना घर नहीं बसा सकती ना, क्योंकि शादी तो हमारी इसीलिए हुई है, घर तो हमें यहाँ ही बसाना है। अलग भी होकर चले गए तब भी आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप करियर ओरिएंटेड हैं, अकेली रहेंगी, बच्चे को क्रैच में डालेंगी, तो क्रैच पर मैं पोस्ट डाल चुकी हूँ। वहाँ क्या क्या अनाचार, अत्याचार, बच्चे का उत्पीड़न तमाम लोग जानते हैं। उनका बचपन बड़े होने से पहले ही कुचल जाता है। आप अपने नन्हे बच्चे को क्या ये ज़िंदगी देना चाहती हैं? क्या अपने पति को हर समय ये टेंशन देना चाहती हैं? आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, कौन करेगा, आज मेरे सर में दर्द, आज मेरे पेट में दर्द, स्वाभाविक है होगा। लेकिन वो आपका परिवार क्यों आएगा करने के लिए फिर सास नंद? क्योंकि उन्हें अपना भी घर संभालना है, तुम्हारा भी संभाले, 2 जगह उनके कदम कैसे पड़ेंगे? फिर अगर वो आ भी जाएं तो आपको अपनी किचन में सिर्फ उनके ऊपर ये हिम्मत रखें, इसने ये क्यों छू दिया, वो क्यों छू दिया, वो अधिकार भी उनके पास वहाँ नहीं है।
वो आपके इशारों पर नाचे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें सारी चीज़ें सोचकर अभी से चलनी है। गलती कभी कभी हो जाती है, मैंने देखा, स्वयं देखा, ये गांव की बात कर रही हूँ। घर बोलते थे उनको, अमीरों का घर, नाम नहीं लूँगी, सेठों का घर, बहुत ऊपर से नीचे तक खचाखच भरा हुआ। गांव में जो होता है, ट्रैक्टर से लेकर सब कुछ, सास शांति और घर में अशांति। सास का नाम शांति, घर में अशांति क्यों? वो तो नहीं कर रही थी, ये घटना बता रही हूँ। उनकी जो बेटी अच्छे घरे से खाते पीते गई थी पलकर, जब वो गई अपने ससुराल में, तो ससुराल में यहाँ तो सिर्फ उसे खाना था, भाई थे, भाभी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसने अपनी भाभीयों से, अपनी माँ से ये नहीं सीखा हमें काम भी करना होता है। और वहाँ पर सुख था, खा रही थी, पी रही थी, वहाँ जाकर भी वही लिबर्टी चाहिए। वहाँ जाकर आप ये कह दें मैं तो बच्ची हूँ, मैं घर कैसे संभालूंगी? शादी के बिस्तर पर जाने से पहले आप बच्ची नहीं, मैच्योर हो चुके हैं, आप दूल्हा दुल्हन बन चुके हैं, तो सोच लीजिए आप मैच्योर हो चुके हैं। नाबालिग शादी तो हमारे यहाँ वैसे भी बंद हो चुकी हैं, क्राइम है। यानी आपने कदम ही तब लिया है शादी का जब आप घर परिवार को संभालने के लायक हो जाएं। डबल स्टैंडर्ड छोड़ना होगा। हम बच्चे हैं, हम अपने घर नहीं करते थे। तो चलिए मैं उस घटना को सुनाती हूँ आपको, उसके साथ क्या क्या होता था। स्वयं मैं इसकी गवाह हूँ। वो जब अपनी ससुराल गई, उसका पति कहीं ना कहीं कमाने में थोड़ा ढीला पड़ गया, असक्षम, दूसरी ज़्यादा कमा रही थी, तो भाई कमाई ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आपका व्यवहार बना रहता है। आपका व्यवहार भी ऐसा, उधर पति भी निकम्मे में लाइन में आ गया। आप अपने घर आई, सोचा मैं अपने घर शांति से रहूँगी, माँ का नाम भी शांति है। तो वहाँ पर आने के बाद क्या हालत हुई उस लड़की की, जब तब उनके घर में कलेश रहने लगा। अगर वो सर धोने जाती तो उसकी भाभी और उसका जो अन्य परिवार था कहते थे तेल महंगा आता है, सुना करके उसको, फ्री में नहीं आता, कब तक चलेगा, अपना घर संभालना चाहिए था। फिर दूसरी, खाने में, खाना तो कितना चाहिए, हर वक्त गरम गरम चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ताने। कपड़े औरों के आ रहे हैं, उसके भी आए, लो भाई अब एक्स्ट्रा और भी आते रहेंगे, अब हमें तो घर में चैन नहीं मिलेगा। वो रोती सिमटती। एक दिन मेरे पास हमारे घर में आई थी, मेरी मॉम टीचर थी। उसने कहा बहन जी मेरे से कुछ स्वेटर वगैरह बुनवा लीजिए, आपके बच्चों के मुझे बहुत अच्छे आते हैं। यानी कि पहला कदम उसका काम की तरफ तब बढ़ा जब वो अपने ही घर में, मायके में प्रताड़ना का शिकार होने लगी। मैं अपना तेल, साबुन, अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकूं, मुझसे कोई ऐसा काम करवा लीजिए। मॉम तो समझ गई थी और मुझे झटका लगा था, ये इतने अमीर हैं, ऐसा क्यों? सब कुछ बातें मॉम से उसने शेयर की थी, हमसे की थी, तब हमें पता चला कि ऐसा भी होता है, अपना ही घर अपना नहीं होता, क्योंकि वहाँ दूसरे के घर की बेटी अपना घर बसा रही है, उनका अपना घर संसार है, आप हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकती ना। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि मायका को अब तुम्हें अच्छे शब्दों संबंधों के लिए इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी आए, त्योहार पर आए, मिलने आए, हंसते खसते आए, खुशहाल आपको देखते ही वो गले लगाएं, बेटी खुशहाल है, सबके चेहरे पर चमक हो। ये ना कि पूरे गांव में उनकी फजीहत हो जाएगी घर पर बेटी बैठी हुई है। फजीहत को भी छोड़ दीजिए, आपकी अपनी ज़रूरतें आपका पूरी हो भी जाएंगी, तेल साबुन, नहाना धोना खाना, तो फिर एक सुंदर सा पति, वो परिवार का सुख कौन देगा? तो आपको इस गलती से सीखना होगा कि उसके साथ क्या हुआ। ये बहुत लंबी कहानी है, कैसे हुआ,
कौन लोग बीच में आए होंगे, बाद में उसने अपनी गलती को कैसे सुधारा होगा, ये सब चीज़ें बाद का विषय हैं। लेकिन मैंने देखा उसको रोते हुए आंसुओं से स्वेटर सॉक्स, उसने स्वेटर सॉक्स बुनना शुरू किया। मैं बहन जी के लिए बुन रही हूँ, एक बुन दोगे दूसरा। वो भी उन्हें खटकने लगा था कि देखिए घर का काम नहीं कर सकती, चार पता नहीं किस किस के फ्री के स्वेटर बुनती रहती है। वो यह नहीं कह सकती थी कि मैं पैसे के लिए, अपने ही घर में वो मेहनत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब आपका घर नहीं, अब वो आपकी भाभी का था। बेटी पराई हो जाती है इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको एक खाता पीता सुंदर संसार दिया है ऑलरेडी। अब मायके में आए तो आप ऐसे जाएं कि मैंने अपना घर परिवार संभाल लिया है। मुझे आपसे यही विनती है कि अपना ब्रश हमने रख लिया, अपनी ज्वेलरी संभाल कर हमने रख ली, इसे मत छूना। नंद हाथ लगा दे तो आप जल्दी से ताला लगा दें, सूटकेस का, अलमीरा का सूटकेस लगा दें और घर में वो आपके कदम रखे तो बस आपको सिर्फ पति ही दिखाई दे। ये तो नहीं हो सकता ना, घर में तो आपको सभी को देखने पड़ेंगे। अगर बगिया में आए हो तो बगिया तो खुली ही अच्छी लगती है, एक पेड़ बंद हो जाए तो कहाँ से अच्छा लगेगा। एक अन्य उदाहरण दे रही हूँ, मालन की बेटी। घर उसका पूरा संसार लगभग सड़क के किनारे चलता था, उसमें ही उसकी माँ सब कुछ रखती थी, आसपास कहीं छोटी सी झोपड़ी और वहीं उनका खान पान माली का काम करना। और ईश्वर ने उस माँ की मेहनत सुनी शायद, और उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में किसी की वजह से शादी हो गई। क्यों हो गई? बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे क्यों शब्द इसलिए लगाया कि अगर किसी बहुत अच्छे घर में शादी हो गई है जो सड़कों पर पल रही थी तो कुछ वजह हो सकती है। जिसके घर में मान लीजिए उनके घर में कोई अनहोनी हो गई और उससे गांव की इमेज प्रभावित हो गई, एक बहू उनके घर में कोई ऐसी गलती कर बैठी जो वो इमेज की वजह से अपना घर संसार लुटा बैठी और खुद को भी संसार लुटा बैठी। उसने कोई ऐसे प्रयास कर लिए खुद को भी अलविदा करने के, तो उन्होंने मान लीजिए उसके दूसरे घर की शादी हो तो वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपने एडजस्ट किया क्या? आपको वहाँ पर घर संसार मिला, आपको बिजनेस मिला, आपने उस बिजनेस पर अपने भाइयों को बैठाना शुरू कर दिया। जब तक घर में जो दिखाई दिया, जाना आना जाना, आपने अपने पति को जो बिजनेस संभाल रहा था उसको दिन रात उसकी डिस्टर्ब कर दी। कभी रक्षाबंधन, कभी बच्चा हुआ है, कभी ये हुआ है घर में, कभी भाई के ये हुआ है। आपने धीरे धीरे उनकी बिजनेस को प्रभावित कर दिया, क्योंकि दूसरे के बल पर बिजनेस नहीं चलता। उनका बिजनेस भी लूटा और आपको जब अकल आई धीरे धीरे आपका जो भाई था उस बिजनेस में आपने बैठाना शुरू किया। उसने अपना चांदी कर ली, सोना कर लिया, घर परिवार संसार बसा लिया और देखते ही देखते आप कंगले हो गए। आपके पास ना घर परिवार रहा और ना कुछ अकेले जूझने के लिए, आपके पास ना कपड़े ना लत्ते और पति की भटकन। उनके साथ यह हुआ। बहुत देर में जब अकल आई तो पता चला कि सब कुछ घर परिवार वालों ने दूरियां बना ली। सास ससुर को तुमने दूर कर दिया, उनका तुमने ख्याल तक नहीं रखा और तो भटकन तो होगी। फिर आप ये उम्मीद करें कि मेरी नंद मेरे देवर हेल्प नहीं की, अपने घर नहीं बुलाया, अगर बुलाया तो वापस कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई नहीं रख सकता 10 दिन से 5 दिन से। उनका अगर रखेगा तो फिर वही गलती करेगा वो अपने घर परिवार के साथ। तो ये दूसरा उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये छोटी छोटी गलतियाँ। एक अन्य उदाहरण, एक बहू आती है, वही अंगड़ाई लेते हुए 4 बजे उठना, दिन भर सोना, रात को सोना। लेकिन भाई ठीक है, तुम्हारे घर नाइट ड्यूटी हो सकती है पति की, तो लेकिन आपकी तो नहीं है। आपको तो घर भर संभाल लेना चाहिए। आपके घर में गंदगी, आपके बाथरूम में गंदगी, आपके जो बच्चा है घर में उसको तमाम तरह की बीमारी,
खुद नहा लेना, खुजली, खत्म ना होने वाली खुजली। क्यों? पति तो जम के कमा रहा है। धीरे 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 मायके की इंटरफेरेंस, जब तक दारू, पार्टियां, आना जाना, गिफ्ट, आपको दिखाना है कि मैं बहुत अच्छे घर में शादी हुई है, तो मैं इतनी अमीर हूँ, सारे भाई बहनों में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। जब तब 6 महीने पहले से लगना, अगर आपको 6 महीने में जाना है, 3 महीने में जाना है, हर बार गिफ्ट का अंबार। और जब उसकी हालत ख़राब हुई, पति की नौकरी छूटी, तो उसके घर में दाल रोटी चावल नहीं, वो क्रेडिट कार्ड में उधार ले लेकर उनके बीच में किन दबावों में हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं। आखिरकार नौकरी के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। आज एक नौकरी, कल दूसरी भटकन, तीसरी। पति दूर रहने लगा, आप रहने लगे। जब वो पैसा दे जाए तो वो चली आए, जब पैसा खर्च हो जाए तो अब क्या रखा है इस घर में मायके वालों का, भटकन, चले जाइए। खाया पिया जब तक आ रहा है स्विगी से, जोमेटो से, ठीक है। उसके बाद उनके घर में, आपके घर में गंदगी है, सफाई नहीं है, बच्चे का ध्यान हो रहा है, आपके पास पैसा है नहीं है, आप उनसे डरते सिमटते कहें 10,000 रुपये चाहिए तो वो आपको 3 दिन के लिए उधारी मिले और 1 हफ्ते में ही आपको वो पैसे चुकाने पड़े। तो क्या उधार, क्या मदद, क्या मायका, क्या भाई, क्या बहन। ये मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हैं, एक या दो नहीं, पता नहीं कितने ही घरों में यह सब कुछ होता आ रहा है। कलेश, पति से लड़ाई, क्योंकि यहीं से कलेश शुरू हो जाता है। फिर आपका गमला में जो पति था जिसे आप उखाड़ कर ले गई, वो मुरझाया रहने लगता है, बीमार, कर्ज से दबा हुआ, और आप हर वक्त अपनी परिस्थितियों से अकेले जूझती हुई। एक अन्य उदाहरण के साथ मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँगी। एक ने शादी की, लव मैरिज शादी की, 2 घर में बड़े, घर वालों ने एडजस्ट किया, बहुत अच्छे से किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उस लड़की ने मेहनत करना शुरू किया। मेहनत, अपने घर संसार को बनाना, अपने पति का ख्याल भी रखना, परिस्थितियाँ, मात्र 2-3 हज़ार रुपये में उसका पति क्या घर चलाएगा और कैसे। फिर भी उसने उस घर को बिना किसी प्रोटेक्शन के भी संभाला और खुद की पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी और अपना एक बुलंद मुकाम बनाया। हाँ, ये बात अलग है कि सास के मामले में उसने भी अपने पैर पीछे रखे। अगर सास मिलने आई तो उन्हें धक्का देने से नहीं छोड़ा। लेकिन उनके साथ एक अच्छा पॉइंट ये रहा, कम से कम यह रहा कि उसने अपना घर संसार संभाल लिया, अलग करके ही सही संभाला। ये अच्छी बात है कि आपने अपनी पति को संभाल लिया और अपने आप संभाल लिया, एक अच्छा घर बना लिया, बहू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सब कुछ कर दिया। लेकिन आपको भी बीच में ज़रूरत पड़ी। छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ जाना है, कैसे जाना है। 1-2 बार आपने छोड़ने की कोशिश की अपने घर परिवार में, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको भी काम पर जाना है। 1 बार रख लेंगे शर्म से, 2 बार, लेकिन फिर वही देवर, वही नंद, वही सास नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपना घर देखना है। वहाँ आप होती तो सब म्यूचुअल चलता है, लेकिन तब मुश्किल हो जाता है, मशीन की तरह से, क्रैच की तरह से नहीं हो पाता। इसके साथ ही अब मैं आप ही से जानना चाहूँगी, क्या आप बहू बनने वाली हैं और आपने क्या सोचा है? क्या आपने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे अलग रहना है, मुझे फालतू की बातों से क्या लेना देना, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मेरा पति कमाएगा, मैं कमाऊँगी, हम तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन उस समय ध्यान रख लेना कि आपकी भाभी भी अगर आपके भाई को आपकी माँ से चुरा कर ले गई और आपकी माँ अकेले थपेड़े खा रही होंगी तब, या आपकी भाभी भी अकेले प्रेग्नेंट होगी तब, क्या आप जा सकेंगी? और जाएंगी तो आप अपना घर परिवार तोड़ेंगी, अपने संसार को पहले तोड़ लेंगी उनका दखल के साथ। दूसरा,
गरीबी हो या अमीरी, बेटी मालन की हो या करियर ओरिएंटेड। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत ही बड़ी हस्ती, सोच लीजिए कि जिसे हम कह सकते हैं तमाम कंपनियों की मालिक, उनकी बहू, मीडियम घर में शादी हुई। कहाँ डिफरेंसेस? उसने भी यह सोचा कि मेरी तो लव मैरिज हुई है, मुझे क्या मतलब, बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ चलेगा, घर में अलग फ्लोर, अलग बंगला, सब कुछ। लेकिन जब बच्चे पैदा हुए, नौकरों के बल पर नहीं चल पाया। आखिरकार सास ने कहा कि हम साथ रख लेते हैं, लेकिन उनको प्याज खाने की आदत नहीं, सात्विक खाना, तभी तो वो अमीर हुए हैं। उन्होंने अपना घर परिवार संभाला था। सात्विक सोचना, सुबह उठना, जल्दी उठना, बिजनेस के कामों में हाथ बटाना और सब कुछ। लेकिन बहू ने फिर वही, अपने बच्चे को जब तब लेकर महीनों महीनों अपने घर जाना, वहाँ रहना। सास परेशान रहने लगी। जिस बच्चे को वो चाहती हैं धूल भी ना लगे, एक संक्रमण ना लगे, सारी चीज़ सैनिटाइज हो, वो वहाँ धूल मिट्टी में जा करके वह फिर महसूस कर रह जाती हैं। हमारे साथ ये हो रहा है। तालमेल की कमी, छोटा हो या बड़ा, सबके लिए बराबर है। संतुलन बनाना सीखना होगा। अगर हम संतुलन बनाएंगे तो हम अपना घर संसार बनाएंगे। सास भी हमारी माँ जैसी, नंद भी हमारी बहन जैसी, और भाई भी, देवर भी हमारा भाई जैसा, और नहीं तो कुछ भी नहीं। आप अपने मायके वालों को दे देंगी तमाम मुसीबतें परोस कर, क्योंकि कई बार ऐसा ही नहीं होता कि आप ऐसा पति मिले जो आपकी सारी बातें मानता चला जाए। हो सकता है नौबत रोज रोज के झगड़े, कुट पीट तक आ जाए, पुलिस तक आ जाए, महिला संगठनों तक आ जाए। ऐसा मैंने एक नहीं 1000 एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, महिला आयोग मैंने 10 साल से भी ज़्यादा कवर किया। मैंने पुलिस के जो विंग होते हैं महिलाओं के, वो कवर किए। इसलिए सारा एक्सपीरियंस एक एक उन्हीं महिलाओं के जरिए बता रही हूँ। यह है हमारे एग्जाम्पल्स, यह हैं कि जब जब कोई महिला संगठन या पुलिस बीच में आया, घर बचने की बजाय और अधिक टूट गया। क्योंकि आपके बीच में, दो के बीच में कोई भी आया, चाहे वो मायके का हो या सामाजिक संगठन हो, दोस्त हो, मित्र हो, वो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तालमेल तो आपका है। जब गाड़ी का पहिया चल रहा है तो वो 4 पहिए उस गाड़ी को चला रहे हैं। एक पहिया कोई दे जाए, उधार ले जाए, उठा के ले जाए, उससे आपकी गाड़ी नहीं चलनी। आपकी भावनाओं की जो पेट्रोलिंग है, ऊर्जा है, वही काम करेगी, वही आपकी गाड़ी और घर संसार को चलाएगी। घर का मालिक बनने का सबसे अच्छा रास्ता है, माने या ना माने, आपकी रसोई, आपके घर के कोना कोना। आपने उसे संभाल लिया तो आपको चाबी की ज़रूरत नहीं। आपकी सास और आपका ससुर, आपका पति खुद आपको वह अधिकार दे देता है। और आपकी बिना योग्यता के ये चाबी मिल जाए तो मेड आएगी तो उस पर आप लांछन लगाएंगे, चुरा लिया। नंद आएगी तो आप उस पर लांछन लगाएंगे, चुरा लिया, चाहे वहीं पड़ा हो वो। मतलब, और क्या चुरा के ले जाए तब भी आप मजबूरी में। आप संभालने के लिए आपकी योग्यता, आपकी सक्षमता नहीं, आपका तालमेल चाहिए। फीलिंग्स की ज़रूरत है, फीलिंग्स नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे हजारों परिवार आज पता नहीं एक के बाद एक थानों में नज़र आते हैं, आयोग में नज़र आते हैं, और जहाँ नहीं आते तलाक तलाक तलाक। एक जाति का धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं। घर में पड़े हुए हैं, गालियाँ गलोच, बच्चे उनके मासूम, उफ कितनी पीड़ाएं मैंने उनकी देखी हैं। उनके नन्हे बच्चे कभी पिता की तरफ देखते हैं, हम आपके साथ रहेंगे पापा, और कभी वह अपनी माँ की तरफ देखते हैं, जहाँ वह आर्थिक तंगी के बीच उन्हें पालती है। फटी हुई धोती, फटी हुई साड़ी, या फिर नौकरी पर भागम भाग, रात को बच्चों पर गुस्सा होती हुई, तमाचा मारती हुई, कलेश।
क्योंकि फिर वो घर खुद चलाना ही पड़ेगा, चाहे छोटी नौकरी करे या बड़ी करे। आपने अपना डिसीजन लिया है ना, तो फिर आपके लिए सुरक्षा के हाथ क्यों आएंगे और कितने दिन आएंगे। तमाम महिला आयोग से लेकर के अखबारों की सुर्खियां, सोशल, ये इसने आत्महत्या कर ली, उसके पति ने कर ली, उसकी पत्नी ने कर ली, उसने हाथों में कट्स लगा लिए, ये सास को जल्द सजा हो गई, ये उसको सजा हो गई। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना कानून और ना कोई जज। आप अपने घर की जज हैं, आप अपनी मन की वकील हैं। अपने मन से पूछिए, तर्क करिए अपने मन से, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ, या मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ तो कल मेरा बेटा बड़ा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। अपने मन से तर्क करिए, अच्छी जज बनिए। अच्छी जज अगर आप बन गई तो आपका बन जाएगा घर संसार। या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि इन भाषणबाजी देने से कुछ नहीं होता, जो भुगत रहा है उसे पता होता है। हाँ, घर को छोड़ दीजिए, आपका तो निर्णय है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मायके में रह के देख लीजिए 1-2 साल, पता लग जाएगा। चलिए, मायके में नहीं, अलग रह के देख लीजिए तो पता चल जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब पता चलता है। ये भाषणबाजी भी यूं ही नहीं होती, ये हजारों महिलाओं और परिवारों का एक्सपीरियंस चाहता है कि जनहित में हमारी बहू बेटियां अपना घर संसार सुखी बनाएं। हमारे संस्कार नहीं, हमें संस्कार सीखने नहीं होते, ना सिखाने होते हैं, हमें खुद एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे एक पेड़ मिट्टी से पानी खुद खींच लेता है, ऑक्सीजन खुद ले लेता है ना। फल कोई भी खाए, आप भी तो किसी के पेड़ के फल खा रही हैं ना। आपको भी तो पति मिल गया है एक 25 साल का, 25 साल उसने सेवा करी। ये खरीदारी नहीं है कि हमारे फेरे फिर गए तो हम नारा हो गया कब्जा बस, और वो माँ आंसू ही आंसू। आप उसके फ़ोन भी ना जवाब दें, फ़ोन तक ना उठाएं, और अपनी माँ का फ़ोन, मुझे रक्षाबंधन पे जाना है, मुझे मेरी भाभी के बच्चा हुआ जाना है, मेरे फलाना बीमार है मुझे जाना है, छोटी छोटी चीज़ें में वहाँ पर एक्टिव हैं। तो घर आपका क्या वहीं बसने वाला था या बस जाएगा? नहीं। अपने मन से तर्क करना, खुद प्रैक्टिकल देखना, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आप वही निर्णय लें जो आपके लिए सबसे उचित हो, सबसे बेस्ट हो। ना गुलाम बनिए ना बनाइए, बस सोचिए कि आपको उड़ान भरनी है, करियर की भी, बच्चों की भी, सबका सुख आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं चाहूँगी, अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट दीजिए कि कैसे और अच्छी हो सकती थी। आपका साथ मीना कौशिक स्टाइल के लिए एक पेट्रोल की तरह, एक ऊर्जा की तरह है, एक ऑक्सीजन की तरह से है। अपना स्नेह बनाए रखिए और मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से कृपया करके जुड़िए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक प्यारी सी बहू बेटी बने, जहां आपका मैं पता कर सकूं कि इस पोस्ट के बाद आपका घर संसार कितना हुआ। आप लोगों से शेयर करें कि हाँ, मुझने ये बदलाव किया है और मुझे ये अच्छा लगा। फिर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।